नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि ईरान और अमेरिका का वॉर 28 फरवरी को स्टार्ट होता है और 28 फरवरी को जैसे ही वॉर स्टार्ट होता है, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को मौत के घाट उतार दिया जाता है। साथ ही साथ हमला इतना भयावह था कि ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ 40 टॉप लीडर मारे जाते हैं। ईरान पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता है। ईरान के जब टॉप मोस्ट लीडर मारे जाते हैं तो पूरा दुनिया के मीडिया चैनल ने साफ कहना स्टार्ट कर दिया था कि ईरान इस वॉर में बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। हालात ऐसे बिगड़े कि ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और पूरा दुनिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट बन गया कि ईरान को इस वॉर में जिंदा रखा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया को 20% तेल सप्लाई होता है, गैस सप्लाई होता है, और ईरान ने इसको इस वॉर में बंद कर रखा। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद किया, वैसे ही पूरा दुनिया पर धीरे 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 तेल संकट और गैस संकट मंडराने लगा। एशिया और यूरोप के देशों में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां महंगाई पूरा तेजी से ग्रो करने लगा, बहुत तेजी से बढ़ने लगा। इस बीच महंगाई बढ़ने की वजह से अमेरिका पर दबाव बनता है, और दबाव बनने के बाद ईरान और अमेरिका वॉर सीज फायर में बदलता है। ये वॉर 28 फरवरी को स्टार्ट होता है और 41 दिन बाद जो है वो दोनों देश सीज फायर में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब सीज फायर के लिए एग्री हो जाते हैं। सीज फायर पाकिस्तान के मदद से करवाया गया, और सीज फायर के बाद ईरान और अमेरिका के दोनों देश के प्रतिनिधि पाकिस्तान में जाकर इस्लामाबाद में दोनों बातचीत करते हैं। बातचीत 24 घंटा तक चलता है, लेकिन दोनों देशों के बातचीत के बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं निकल करके आता है, और रिजल्ट नहीं निकल करके आने की वजह से दूसरे राउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि दूसरे राउंड के बातचीत के लिए हामी अभी नहीं भरे हैं। उसके पहले जो कहानी हुआ है उसी को आज हम समझाने के लिए आपको आए हैं। अब दूसरे राउंड का अभी तक तो कोई बैठक नहीं हुई है, लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्रथ सोशल के माध्यम से ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिए हैं, खत्म कर दिए हैं, इस तरह का ट्वीट आता है। ईरान के पाकिस्तान ये आपका अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा, और कुछ फोटो भी दिया जाता है जो ईरान के जितने भी परमाणु साइट से उनको खत्म करने का तस्वीर दिया जाता है सैटेलाइट के माध्यम से। और ये आप पिक्चर देख रहे होंगे जो ईरान के परमाणु ठिकानों का पिक्चर है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन मिडनाइट के तहत ये ठिकाने पूरी की पूरी तरह से नेस्तनाबूद किए हैं, खत्म किए हैं, इसका भी वो ट्वीट करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अब इन जगहों को दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाना आसान नहीं होगा, उन्हें फिर से तैयार करने में काफी लंबा समय लगेगा। और इस तरह से उनका 21 अप्रैल को ट्वीट आता है, और ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही तनातनी के बीच ट्रथ सोशल पर सीएनएन और दूसरे मीडिया संस्थानों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इन मीडिया को फेक न्यूज बताया और जानबूझकर उनकी उपलब्धियों को छोटा दिखा रहे हैं, इस तरह का आरोप राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया पर लगाया और मीडिया को भ्रष्ट तक बता दिया। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका ईरान पर दबाव बनाकर उसे झुकाना चाहता है, लेकिन तेहरान ऐसा नहीं करेगा। उन्होंने साफ कहा कि ईरान धमकियों के बीच कोई बातचीत नहीं मानेगा। गालिबाफ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। ईरान युद्ध के मैदान में अपने नए कदम और रणनीतियां दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब समझ के चलिए कि दोनों देश जो है वो दूसरे राउंड की बातचीत के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस, उनके दामाद और जैरेड कुशनर और दूत स्टीव विटकॉफ इस्लामाबाद जाकर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वहां पाकिस्तानी अधिकारी भी तैयार थे, लेकिन ईरान ने दूसरे दौर की वार्ता के लिए साफ हामी नहीं भरा।
बाद में वेंस का काफिला व्हाइट हाउस अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास पर कार्यालय में देखा गया। ट्रंप ने यह भी कहा कि बुधवार यानी कि 22 अप्रैल को सीज फायर खत्म हो रहा है और वह इसे आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। अब देखना यह है कि 22 अप्रैल कल है और कल के बाद 14 दिन का सीज फायर खत्म होगा। अब दोनों देश फिर से एक दूसरे पर अटैक करेंगे या फिर सीज फायर आगे बढ़ेगा और कोई नया रिजल्ट निकल कर के आएगा, ये देखना आगे का है। लेकिन ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका धमकी भरा स्वर में धमकी देना बंद नहीं करेगा, तब तक हम किसी भी तरह का बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होंगे। ईरान का कहना है कि अमेरिका जानबूझ करके अपना जंगी बेड़ा जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास लगा दिया है और जब तक ये जंगी बेड़ा अमेरिका का इधर आसपास लगा रहेगा, तब तक हम बातचीत नहीं कर सकते हैं। अब दोनों देश अपने अपने हिसाब से बातें मनवाने के लिए अपना आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस वॉर में जो पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है वो ये है कि पूरा दुनिया महंगाई, भुखमरी और मंदी के शिकार होने के कगार पर है। जिस तरह का हालात पूरी दुनिया पर बन रहा है, ये हालात कभी कोविड के टाइम में भी नहीं बना था। लेकिन इसका जिम्मेवार कौन है, ये अभी तक कोई रिजल्ट निकल कर के नहीं आया है। क्या अमेरिका पूरी दुनिया को मंदी के कगार पर लाने के लिए जिम्मेवार है या ईरान? ये समय बताएगा। और ईरान जो है अपना प्रोटेक्शन के लिए लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अमेरिका किस बात का लड़ाई लड़ रहा है, ये अमेरिका ही जवाब दे पाएगा। धन्यवाद।